गुरु के वचन सुने आपने, गुरु ने बताया सुना, तो ध्यान देना। सुन के गुरु के वचन मोहनीर से, सुन के गुरु के सुन के गुरु के वचन मोहनीर से जाग कर जाना पड़ेगा। याद रखो, महाराज पुस्तक पढ़ के ज्ञानी बन सकते हो, पर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। याद रखो, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। चलो बात बनती, महाराज याद रखना, सुन के गुरु के वचन मोह की नींद से जाग कर जाग जाना बनेगा। और सबसे अंतिम बात है, कहता सत्संगी अब मान लो तुम वचन। समय कम था कि इस बाजे वाले की माइक उसने कब कर रखी है, ताकत बहुत लग रही थी, 11 गायकी में करता नहीं, 7 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, आप लोग स्वयं समझते, नीचे भी बैठता हूँ, वार्ता करता हूँ, चुप रहता हूँ मैं। मैंने 4 घंटे बोलने के बाद कौवा फोन दिया है ना, मगर अपना अभ्यास करा है खूब बोलने का, खूब बतलाने। याद रखें, तुम्हारा कहता सत्संगी मान लो ये वचन, अपना आनंद पाना पड़ेगा। और सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? भगवान के चरणों में, क्योंकि सच्चा सुख कहाँ मिलता है? भगवान के चरणों में। और जब भगवान के चरणों में सच्चा सुख मिल जाएगा तो अपना आनंद स्वयं मिल जाएगा। तो इस तरह करके गोवर्धन की पूजा राम जी ने त्रेता में वरदान दिया कि जाओ हनुमान, मैं वचन देता हूं कि आगे 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 द्वापर में मैं गोवर्धन की घर घर में पूजा करवा दूंगा। और आज हमको लगता है ऐसा कोई शायद घर हो जिसके घर में गोवर्धन की पूजा ना होती, बस ज्यादा दिन नहीं है। हाँ, 22 तारीख का करो, 20 का दीपावली, 21 का छुट्टी, हाँ 21 का सब दिन चिड़ैया चूरा खाओ, वो पोहा बनाओ, वो दूध बोरी खाओ, और फिर 22 तारीख का बढ़िया करो जमघट देगा। एक दिन पहले हो, लोग कहा जमघट, इसके लिए भी प्रसंग आएगा। तो जो जमघट की पूजा होती है, ये क्यों होती है? जमघट वाले दिन नापदान में एक पुरानी दियाली जलाई जाती है ना, ये क्यों जलाई जाती है? इसका भी प्रसंग आएगा, मैं बताऊंगा। ध्यान रखना,
इस तरह करके गोवर्धन की पूजा तो करवा दी, किंतु इंद्र क्रोध में आ गया। इंद्र ने सामवर्तक नामक मेघों को भेजा और कहा जाओ सारे ब्रजमंडल को डुबो दो। तो बादल उमड़ाए जोरों से, अरे बरसात मूसलाधार। बरसात मूसलाधार हुई पर था अंधकार, पे था अंधकार, चारों ओर हाहाकार हुई। हम सब पर संकट आया है, अवतार पाहिमां कौशलमागच्छ मम रक्षां कुरु प्रभु। हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसी तो मूसलाधार बरसात हमने अपने जीवन में नहीं देखी। बलराम जी ने कन्हैया जी से कहा, कन्हैया इंद्र बुरा मान गया। भगवान ने कहा मान गया होगा, मानने दे। बलराम जी ने कहा क्या करोगे? भगवान ने कहा किंचित कष्ट मत लो। तुरंत भगवान ने सुदर्शन का आवाहन किया और सुदर्शन को आवाज दिया, जाओ ब्रजभूमि के ऊपर तुम ठाए जाओ, ब्रजभूमि की सुरक्षा करो और अपने 4.5 लाख हजार योगिनी, 4.5 लाख हजार योनि अग्नि से सारा पानी भस्म करके इंद्र को वापस कर। एक भी बूंद जल ब्रजभूमि में नहीं आना चाहिए। तो बस आदेश मिलते ही गोवर्धन ने अपना काम, अब मूसलाधार पानी तो गिर रहा है पर ब्रजभूमि में एक बूंद भी नहीं। तो गिर तो चुका ही था, गिर तो चुका ही था। अब ग्वाले वाले परेशान हो गए कि महाराज बढ़िया पानी गिर रहा है, हमारी आपकी रक्षा कैसे हो? थोड़ी देर के लिए मान लो बंद हो गया, नहीं गिरने लगेगा। भगवान ने कहा परेशान ना हो, गोवर्धन बाबा के पास चलो। सारे ग्वाल वाले गोवर्धन के पास चल पड़े। को गैया लेने, को बछवा लेने, को लड़कवा काटने बैठा है, को बटुआ धरे।
अपने अपने परिवार के साथ गौवे बछड़े लेकर सारे 84 कोस ब्रज मंडल का जन संप्रदाय महाराज गोवर्धन के पास आए। अब गोवर्धन भगवान से सब प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। तो गोवर्धन से आवाज आई, हे मनमोहन, आप मुझे अपने हाथ में उठा लें और सबको हमारे नीचे ले आए और सबकी हम सुरक्षा करें। फिर क्या था, भगवान ने गोवर्धन को उखाड़ दिया, दाहिने हाथ से उखाड़ा, उखाड़ करके हनुमान की तरह भगवान ने उखाड़ा और उखाड़ करके पहले उंगली पर ले गए और उंगली के बाद भगवान उसे छमुनिया पर ले गए और फिर छमुनिया से भगवान ने छमुनिया के नख पर भगवान ने ऐसे उठाया। अब सारे वाले बालों मदद करेला, तो लाठी लगा, तो डंडा लगा, तो हाथ लगा, जो जिस लायक था अपनी अपनी मदद करने लगा। यशोदा मैया सबसे कह रहे, हमारे लाला की मत करो, 7 साल का हमारा लाला और इतना बड़ो पर्वत। सबने अपनी अपनी लाठी डंडा लगाई। भगवान ने सोचा बहुत मेहनत थी, हाँ दांत कटकटा गया, छपरा उठाने वाले जो चिल्ला के मान लो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा जो बताओ, ताकत लगाओ तो हो चिल्लाई, जो मैंने ताकत लगाई उसका चिल्लाए मौका मिली। अरे जो चिल्ला दी इसको ताकत नहीं लगाओ, समझ लो। और जितने बुद्धिमान हो तो सब किनारे रहा, और जितने बैल बुद्धि के हो तो पानी तो बीच में चलो, त्रिवेदी तुम बीच में चलो, नंबरदार तुम बीच में चलो। और जितने होशियारवा है, हाँ जितने होशियारवा है वो सब किनारे, और चिल्लाए बच्चे बच्चे कहीं है पूछो। यहाँ हुआ है ऐसे कटकटा के लाठी ऐसा उठा रहे हैं कि जैसे सारा पर्वत ये उठाए। भगवान कन्हैया सोचन की लाभ थोड़ी आराम है, के लिए कहन रामा कहन का अंगुली पिराए लाख तो कहन बदल लो, कहना हम लोग ताकत लगाए, परेशान न हो। हनुमान जी ने जरा सा ढीला दिया, आप सच में गए, यही है मनुष्य का जीवन। गोवर्धन किसने उठाया? गिरधारी ने। पर वहां जितने लोग लाठी डंडा लगाए हुए सब हम ही उठाए। आप अपने परिवार का खर्च स्वयं उठाए हो, आप नहीं रहोगे तो क्या परिवार नष्ट हो जाएगा? नहीं, आजकल के यह काम जैसे जितनी बूढ़ा अम्मा होनी बैठी इनसे पूछो कि अपनी बहुरियन के ऊपर जब गुस्सा आती डांट बात आती, कई लियो जब तक हम हैं, कई लियो जाकर बूढ़ा चिल्लाती रहा, कई लियो जब तक हम हैं, तुम चली गई हो तो कहा हो जाए। अरे कहा हो जाए बताइए कुछ। अरे कहा तुमका क्या पता, जब तक हम हैं तब तक मौजे मार ले। अरे हम हाथ तो जान पड़ी, तुम कहा नहीं बाहर तो कहीं कहा जान पड़ी, कहा दाढ़ी नीचे हो जाए आंगन ऊपर हो जाए, कहा बूढ़ा चुप। अरे कहा दाढ़ी नीचे हो जाए आंगन ऊपर हो जाए, तुम चली गई हो तो पूरा खानदान ऊपर ही जाए। ये भ्रम है, इस भ्रम में मत जी। गोवर्धन भगवान ने उठाया है, तो तुम्हारा परिवार रूपी गोवर्धन है। गोवर्धन माने परिवार, इसको कौन उठाए है? भगवान। आप हम क्या हैं? माध्यम। याद रखें, हमको ये लगता है कि ये हम चला रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई और नाचत मर सब ही नचावत